सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, अंधविश्वास ने ना जाने कितने लोगों की जान ली है और ना जाने ये कितने लोगों की जान लेता आ रहा है। अंधविश्वास कब तक ऐसे ही लोगों की जान लेता रहेगा। आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है ये भी इसी अंधविश्वास के ऊपर है। इसी अंधविश्वास के ऊपर एक औरत को डायन समझ लिया जाता है और उसका पड़ोसी कुल्हाड़ी से और उस औरत काटकर उसकी हत्या करके फरार हो जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि अंधविश्वास की वजह से एक आदमी उस औरत के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है वो इसी अंधविश्वास के ऊपर है। दोस्तों, आज की जो घटना है वह बिहार के कटिहार जिले से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, कटिहार जिले में एक औरत अपने घर वालों के साथ रह रही होती है। उस औरत की उम्र करीब 45 साल के करीब है। उसका एक बेटा है, बेटी की शादी हो चुकी है और शादी के बाद से ही बेटा और बहू दोनों उस औरत से अलग रहते हैं। दोस्तों, वह औरत अपने पति सूरज के साथ रहती है। सूरज और उष्मा दोनों एक साथ रहते हैं और उसका बेटा और बेटी की बहू दोनों एक साथ अलग रहते हैं। समय गुजर रहा होता है, उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से चल रहा होता है क्योंकि बेटा भी कमाता है और उसका पति भी कुछ ना कुछ कमा कर लाता है। तो एक दिन क्या होता है, जो औरत जिसका नाम उष्मा होता है वह अपने घर से बाहर निकलती है काम के सिलसिले में। लेकिन तभी क्या होता है कि उसका पड़ोसी जिसका नाम संजू होता है, उसके पड़ोस का एक आदमी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है भागकर उष्मा की तरफ आ रहा होता है। देखकर उष्मा भी डर जाती है और वहां से भागने का प्रयास करती है। तब वह आदमी उसके ऊपर प्रहार करता है और कहता है कि आज इस डायन को मैं ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, ऐसा कहते ही वह कुल्हाड़ियों से उसके ऊपर वार कर देता है और उसके शरीर के कई टुकड़े कर देता है और तब वहाँ से फरार हो जाता है। जब उस औरत पर कुल्हाड़ी से वार हो रहा होता है तो वह चिल्लाती भी है। उधर से लोग भागकर भी आते हैं, लेकिन इतने में वह पड़ोसी अपना काम कर जाता है। दोस्तों, तब उस औरत को देखने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा जनसैलाब इकट्ठा हो जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। दोस्तों, पुलिस मौके पर ही आ जाती है, उसकी लाश के टुकड़ों को समेटती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है। तो इस मामले की छानबीन के लिए वह सबसे पहले उसके पति सूरज से पूछताछ करती है। दोस्तों, सूरज पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, वह सुबह शाम पूजा पाठ किया करती थी और जो ये पड़ोस का रहने वाला है जिसने मेरी पत्नी की हत्या की है यह हमारे परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और मेरे पत्नी के पूजा पाठ को वह टोकता बताता है। दोस्तों, पड़ोसी से उनका कई बार पहले झगड़ा भी हो लिया है और उस झगड़े का बदला लेने के लिए उसने मेरी पत्नी पर प्रहार किया है। ऐसा सूरज ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज किया। सूरज के बयान के आधार पर पुलिस संजू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करीब 2 दिन के बाद संजू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ चालू कर देती है। संजू पुलिस को बताता है कि यह जो औरत जो मारी जा चुकी है यह बहुत ज़्यादा जादू टोकता किया करती थी। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। यह कभी तो गली में सिंदूर वगैरह डालकर चली जाया करती थी, कभी हमारे दरवाजे के सामने सिंदूर वगैरह डाल देती थी। हमें रोज़ाना अपने घर के दरवाजे पर कुछ ना कुछ चीज़, कोई ऐसी जो टोकता वाली चीज़ होती है वो पड़ी पाती थी। तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसी के जादू टोकते की वजह से हमारा बेटा बीमार रहने लगा था। हमारा बेटा इतना बीमार रहने लगा था कि हमें लग रहा था कि अब उसके बचने के भी कोई चांस नहीं है। अपने बेटे की ऐसी गंभीर हालत को देखते हुए तब मैंने फैसला किया कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो वह औरत भी जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों, ऐसा फैसला करके वह अपने घर से कुल्हाड़ी लेता है और उस औरत पर वार कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या के मामले में जो तमाम धाराएं होती हैं उसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, जो ये अंधविश्वास होता है, जादू टोना होता है, क्या वाकई में ही
ऐसा अंधविश्वास जादू टोना होता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे अंधविश्वास और जादू टोने पर विश्वास किया जा सकता है। इस तरह के अंधविश्वास से और इस तरह के जादू टोने से अगर कुछ होता तो ना जाने कब का पाकिस्तान भारत पर अपना हक जमा चुका होता, उस पर अपना कब्जा कर लेता। इसलिए दोस्तों, ना तो आप अंधविश्वास पर विश्वास करें और ना किसी जादू टोने पर विश्वास करें, ना इसे करने दें, ना इसे करवाएं। दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास की वजह से जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, और जो इस तरह के जादू टोने करते हैं, हमने पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं सुनी हैं जिसमें कुछ औरतें ऐसे जादू टोने करने वाले के शिकार हो चुकी हैं। जो तांत्रिक वगैरह होता है, ऐसे जादू टोने करता है, जिस घर में ऐसा जादू टोकटा करता है उस घर का सारा सामान लूटकर फरार भी हो जाता है और घर वालों को भी मौत के घाट उतार जाता है। तो दोस्तों, ना तो हमें ये जादू टोना इन पर विश्वास करना चाहिए और ना इनको करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को शेयर करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप लोगों का साथ हमारे साथ बना हुआ है। आपके इस साथ से ही हम आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, हम अगला नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ लेकर बहुत जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की मर्यादा को समझें और ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।